हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विथ शालिनी। आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस अपना कंटिन्यू करेंगे। हम टेंस सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। हम टेंस पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में पास्ट टेंस देखा था। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हम देख चुके हैं कि क्या और किन कंडीशन में, किन सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में हम फ्यूचर टेंस देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फ्यूचर टेंस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, भविष्य में होने वाले किन्हीं कोई कार्य या भविष्य में होने वाली योजनाओं के लिए आप इस टेंस का यूज़ करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसा कि नाम से लग रहा है कि कोई भविष्य में कोई ऐसा कार्य जो आप करने वाले हैं जो अनिश्चित है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज टू प्लेस इन फ्यूचर। ऐसे एक्शन के लिए, ऐसे कार्यों के लिए आप यूज़ करते हैं जो भविष्य में होने वाली, घटित होंगी। तो आइए देखते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हमको इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे सून, शॉर्टली, टुमारो, इन फ्यू मोमेंट्स, प्रेजेंटली, नेक्स्ट ईयर, मंथ, वीक एट्सेट्रा। ये जितने भी वर्ड्स हैं हमको इंडिकेट कर देते हैं कि फ्यूचर की बात हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, दे विल कम हेयर शॉर्टली, वो यहाँ कुछ देर में आएंगे। तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये कुछ देर मतलब भविष्य की बात हो रही है। रितु विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, रितु अगले महीने एग्ज़ाम लेगी। तो आपने देखा टेक यहाँ 2 बार टाइपिंग मिस्टेक। तो आपने देखा कि ऋतु अगले महीने, मतलब कि जब भी ये आपके सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाएं तो आपको फ्यूचर का इंडिकेट हो जाता है कि आप फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, होने वाले कार्यों की बात कर रहे हैं। इट शुड बी नोटेड दैट देयर आर सेवरल वेज टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन इन इंग्लिश। फ्यूचर टेंस के अलावा भी ऐसे टेंस हैं जो फ्यूचर एक्शन को बताते हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। जब प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा था तो हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये 2 टेंस ऐसे हैं जो फ्यूचर एक्शन बताते हैं। कैसे देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मोर डेफिनेट एक्शन दैट एक्शन एक्सप्रेस्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट। आप जब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट से ज़्यादा डेफिनेट एक्शन होता है, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करते हैं। जैसे दे आर कमिंग टुमारो, वे कल आ रहे हैं, मतलब कहीं भी काम नहीं आने की गुंजाइश नहीं है। जब आप ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं तो आप फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। सेकेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, शी अराइव फ्रॉम यूएसए नेक्स्ट मंथ। यहाँ देखिए, वह अगले महीने यूएसए से आएगी। तो आप ऐसे सेंटेंसेस, जैसे यहाँ विल अराइव का वो सेंस दे रहा है आपका सेंटेंस, तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं तो आप फ्यूचर एक्शन बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में इसको थोड़ा डिटेल में देखा था, तो इसलिए मैंने इसको ब्रीफ में कर दिया कि आपको रिवाइज भी हो जाए, क्लियर भी हो जाए कॉन्सेप्ट। शैल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन एंड विल इज यूज्ड विथ सेकेंड और थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। ये हम जानते हैं कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, ही, शी, इट इनके साथ, दे इनके साथ विल का यूज़ करते हैं। जैसे ही विल हेल्प यू एंड आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। तो हमने देखा ही के साथ हमने विल यूज़ किया, आई के साथ हम शैल। लेकिन हम मॉडल वर्ब में भी देखा है हमने, जब भी हम कोई सर्टेन एक्शन की बात करते हैं तो हम आई या वी के साथ विल का यूज़ कर लेते हैं। जब भी सर्टेन एक्शन की बात हो, कोई निश्चित बात हो, ड्यूटी की बताने की बात हो, तो हम विल का यूज़ कर सकते हैं आई और वी के साथ। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी फ्यूचर टेंस का यूज़ होता है। ये भी हम प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो में देख चुके हैं कि जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं 2 पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू कम हेयर आई शैल हेल्प यू। ये देखिए, ये हमारा फ्यूचर टेंस में हो जाएगा सिंपल, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड इफ़ यू कम हेयर, ये डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। क्योंकि ये सबऑर्डिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि डिपेंडेंट है, ये केवल इसको अलग कर दिया जाए तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। आई शैल हेल्प यू अगर मैं बोलूँ तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, अगर इतना मैं हटा भी दूँ
तो इसलिए इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई भविष्य की बात जो आप बात कर रहे हैं तो जारी रहो कार्य। प्रोग्रेसिव एक्शन, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस मीन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा कंटिन्यूअस सेंटेंसेज में आपका टेंस में मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लगता है। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट द टाइम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप बात कर रहे हैं तो काम जारी रहा होगा लेकिन कुछ देर बाद ख़त्म हो गया होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब आप फ्रेम करते हैं तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी वॉचिंग द मूवी। इस टाइम, कल इस टाइम मैं पिक्चर देख रहा हूँगा। तो आपने जब बात की, कल की बात की, तो आप कल इस टाइम पिक्चर देख रहे हैं मतलब कार्य हो रहा होगा लेकिन कुछ देर बाद वो काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा दिन तो पिक्चर देखेंगे नहीं या पूरा टाइम, पूरा महीना पिक्चर नहीं देखेंगे। एक टेम्परेरी एक्शन है, कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच हर होम। जब मैं उसके घर पहुंचूंगा तो वह इंतज़ार कर रही होगी। मतलब ऐसे सेंटेंस, भविष्य की ऐसे सेंटेंस बातें करते हैं जो आप बात कर रहे हैं तो कार्य हो रहा होगा भविष्य में, तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट, जब भी हम निश्चित कोई सुनिश्चित योजना हो तो इसके लिए बात करते हैं तो हम ऐसे टेंस का यूज़ करते हैं। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट। जैसे ही विल बी गोइंग टू पुणे बाई कार टूडे, वह आज कार से पुणे जा रहा होगा। तो आपने एक निश्चित योजना की, सुनिश्चित योजना की बात की, तो ऐसे सेंटेंसेज में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। As mentioned in the case of the present continuous tense, certain stative verbs do not admit progressive action। जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस में जब बताया था तभी लिस्ट दिया था, कुछ लिस्ट है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं स्टेटिव वर्ब्स जो प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं एडमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेट बताते हैं। प्रोग्रेसिव एक्शन वो तभी एडमिट करेंगे, बताएंगे जब आप उस टाइम बात कर रहे हैं तो आप उसकी बात करें, उस समय कार्य हो रहा है, तो आप वो लिस्ट देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने पास्ट टेंस में भी ये मेंशन कर दिया था। कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव एक्शन, जो एक्सटेटिव वर्ब्स होते हैं वो एज इट इज़ नहीं यूज़ होते हैं, वो जब प्रोग्रेसिव एक्शन बताते हैं तभी यूज़ होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस मीन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, पास्ट पार्टिसिपल। दिस टेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट एन इवेंट, एक्शन यहाँ होना चाहिए, एक्शन और इवेंट दैट विल बी ओवर विथ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। आप ऐसे एक्शन या घटना की बात कर रहे हैं जो कुछ समय बाद वहाँ पे ख़त्म हो गई होगी, कंप्लीटेड एक्शन। फ्यूचर में आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कुछ टाइम बाद वहाँ ख़त्म हो गई होगी, तो ऐसे सेंटेंसेज को जब हम फ्रेम करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे शी विल कम बैक होम बाई इवनिंग, वह शाम तक घर आ गई होगी, मतलब काम हो चुका होगा, भविष्य में बात कर रहे हैं लेकिन कंप्लीटेड एक्शन। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, सोमवार के पहले वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। लाइकलीहुड और इन्फेरेंस, जब भी संभावना या अनुमान की बात करते हैं। एग्जाम्पल, यू विल हैव रेड द गीता, आपने गीता पढ़ा होगा। आप अनुमान लगा रहे हैं, आप निश्चित नहीं है, आपको कंफर्म नहीं है कि सामने वाले ने गीता पढ़ा होगा, लेकिन आप अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं तभी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। An action or event that will be over before another action, it takes future perfect। जैसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ा था कि जब भी दो एक्शन साथ में हो रहे हैं तो जब पहला एक्शन जो कंप्लीट हो गया होगा वो फ्यूचर परफेक्ट लेगा। जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम, तुम्हारे आने के पहले मैं अपना कार्य ख़त्म कर चुका हूँगा, मतलब कार्य ख़त्म, फिनिश्ड एक्शन कौन सा है? आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा। तो जो फिनिश्ड एक्शन है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट लेगा। यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशन सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग,
हाउ लॉन्ग, होल, ऑल थ्रू आउट, ऑल अलोंग। ये जितने भी दैट एक्शन स्टार्टेड सम टाइम इन पास्ट इज कंटिन्यूइंग इन टू द प्रेजेंट। कोई ऐसे एक्शन की बात जो सम टाइम किसी समय पर पास्ट में शुरू हुई है लेकिन अभी प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू है। जैसे ही विल हैव नोन हेयर फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ। तो ये आप सेंटेंस देख रहे हैं कि फ्यूचर की बात ये अभी भी प्रेजेंट में है, पास्ट में शुरू हुई थी काम। तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कहते हैं। दिस टेंस कैन बी यूज टू रेफर एन एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग अंटिल अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। कंटिन्यूअस जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर की बात फ्यूचर की करेंगे, लेकिन कोई ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रही होगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। जैसे लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। लता सुबह से गाना गा रही होगी। तो काम जब आप बात कर रहे हैं तो कंटिन्यू प्रोग्रेसिव एक्शन है, लेकिन किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काम ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम फ्रेम करते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इन फ्यूचर, ये इट शुड बी नोटेड, इन फ्यूचर टेंस पॉइंट ऑफ टाइम इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम इन प्लेस ऑफ सिंस। यहाँ पे जब हम सिंस का जो यूज़ करना है, जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ करते थे, यहाँ पे हम सिंस की जगह फ्रॉम का यूज़ करेंगे। हमने ये देखा फ्रॉम मॉर्निंग, ये देखें फ्रॉम मॉर्निंग, यहाँ हमने सिंस का यूज़ नहीं किया है। तो जब भी हम ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो हम सिंस की जगह फ्रॉम का यूज़ करेंगे बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। और जब भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आएगा तो हम बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड करेंगे, यहाँ हम सिंस और फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था हमारा फ्यूचर टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।